दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीवीसी मेटा की टोकन फार्मिंग शुरू हो चुकी है पर्लवाइन सिस्टम की तरफ से। और फिलहाल इस टोकन फार्मिंग में वही लोग हिस्सा ले सकते हैं जिनके वॉलेट में यानी जिनके ट्रस्ट वॉलेट में कम से कम 25 पीवीसी मेटा टोकन हो, या नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये भी है कि वो 12 सितंबर यानी कल से अपने पर्लवाइन वॉलेट में मौजूद डीपी से भी पीवीसी मेटा की टोकन फार्मिंग कर सकेंगे। मतलब डीपी से पहले सीड फंडिंग करेंगे और फिर टोकन फार्मिंग कर लेंगे। या नहीं तो एक तीसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर आप 12 सितंबर से पहले यानी अभी ही टोकन फार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं और आपके ट्रस्ट वॉलेट में अगर 25 पीवीसी मेटा टोकन नहीं है तो कम से कम 100 यूएसडी लगाकर आप टोकन फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। या नहीं तो एक ऑप्शन और भी है कि आप किसी दूसरे से 25 पीवीसी मेटा टोकन अपने ट्रस्ट वॉलेट में मंगवा सकते हैं और फिर अगर सीड फंडिंग आपने कर लिया है तो टोकन फार्मिंग कर लेंगे। तो ये सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा और इस वीडियो में लाइव मैं आपको एक अकाउंट में टोकन फार्मिंग शुरू करके दिखाने वाला हूं, जिसको देखते हुए आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि टोकन फार्मिंग का प्रोसेस क्या है पीवीसी मेटा टोकन की। और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जरा सी भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी प्रोसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले टोकन फार्मिंग का प्रोसेस समझ लेते हैं। आगे रेफरल कोड की भी बात करेंगे कि आपका अपना रेफरल कोड कैसे जनरेट होता है और वो कहां पर दिखता है। तो सबसे पहले आ जाएंगे आप अपने ट्रस्ट वॉलेट पर, जहां पर कम से कम 25 पीवीसी मेटा टोकन उपलब्ध हो, या नहीं तो कम से कम 100 यूएसडी अवेलेबल हो आपके ट्रस्ट वॉलेट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अकाउंट जैसे ये खुला हुआ है, ये ट्रस्ट वॉलेट। तो इसमें 100 यूएसडी तो नहीं है, लेकिन 27 पीवीसी मेटा टोकन यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर, और इस वॉलेट के बारे में मैं आपको बता दूँ, इसमें सीड फंडिंग भी कर चुके हैं ये, तो इसकी मैं अभी टोकन फार्मिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग में अंतर होता है। पहले सीड फंडिंग करना पड़ता है, यानी कम से कम 50 यूएसडी से आपको टोकन पीवीसी मेटा टोकन खरीदना होता है, तब जाकर सीड फंडिंग कंप्लीट जब हो जाता है तो आप टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। तो सीड फंडिंग तो काफ़ी दिनों से हो रहा है, आप कर ही चुके होंगे। इसमें टोकन फार्मिंग करके आपको दिखाने वाला हूं। तो कम से कम 25 पीवीसी मेटा टोकन आपके ट्रस्ट वॉलेट में होना चाहिए। वैसे तो मैं आपको बता दूं 23 से ही काम चल रहा है, यानी 23 पीवीसी मेटा टोकन 23 पॉइंट कुछ है। तो मतलब जो 100 यूएसडी के बराबर हो, 100 यूएसडी के बराबर आपके पास पीवीसी मेटा टोकन होनी चाहिए। आप पीवीसी मेटा टोकन की करंट वैल्यू देख लीजिए कि क्या है, और उस हिसाब से कम 100 यूएसडी की पीवीसी मेटा टोकन आपके वॉलेट में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने DX ब्राउजर में और यहाँ पर टाइप करना है pvcmeta.io, pvcmeta.io। और इस वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ जो इथेरियम का लोगो बना हुआ है इस पर आप क्लिक करके इसको चेंज करके आप BNB स्मार्ट चेन में इसको कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और फिर अगला पेज जो ओपन होगा उसमें सीड फंडिंग का ऑप्शन आएगा। तो सीड फंडिंग पे क्लिक करेंगे। इस पेज में आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो सीड फंडिंग मतलब किया है या नहीं, इस ट्रस्ट वॉलेट में सीड फंडिंग किया हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पिन एंटर करेंगे। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको अपना पिन जनरेट कैसे करना है। इस अकाउंट में पिन जनरेट किया जा चुका है, तो यहाँ पर एंटर 6 डिजिट में जाके हम यहाँ पर पिन एंटर करेंगे और फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो पेज ओपन होगा तो यहाँ पर जो टोकन फार्मिंग लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे इस पेज में। और देखिए ये इस तरह का जो पेज ओपन हो रहा है, यहाँ पर मैं आपको टोकन फार्मिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक मार्क अनमार्क करने का ऑप्शन आता है। तो ये आप देख लें कि इस बॉक्स में पहले से मार्क किया हुआ या नहीं। अभी तो पहले से मार्क किया हुआ था, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रेफरल कोड डालना है जिसके नीचे आप टोकन फार्मिंग करना चाहते हैं, उनका रेफरल कोड यहाँ पर डालेंगे और फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रेफरल कोड डाल दिया जिनके नीचे जुड़ना है और फिर सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट फार्मिंग पे क्लिक करना है अगले पेज में। तो यहाँ पर हम स्टार्ट फार्मिंग पे क्लिक कर देते हैं। ये हो गया हमारा टोकन फार्मिंग चालू। हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे और यहाँ पर देख रहे हैं क्वांटिटी लिखी हुई है कि यहाँ पर आपको कितने पीवीसी मेटा टोकन का आप टोकन फार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर टाइप करेंगे। तो मिनिमम फार्मिंग वैल्यू जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 है, यानी ये 100 जो है 100 BUSD है, ना कि पीवीसी मेटा टोकन। तो हम यहाँ पर 100 लिखेंगे कम से कम। तो 100 BUSD का जो है अभी के रेट में 22.6031 पीवीसी मेटा टोकन इतना है। तो इतना टोकन जो है हमारा स्टार्ट फार्मिंग पे क्लिक करते ही वो हमारा टोकन फार्मिंग में शामिल हो जाएगा। तो हम स्टार्ट फार्मिंग पे क्लिक करते हैं। और दोस्तों इसके लिए आपके वॉलेट में BNB भी होना ज़रूरी है, कम से कम 0.00 देख रहे हैं आप,
0.0026371 इतना BNB जो है ये नेटवर्क फ़ी लगता है। तो कम से कम इतना BNB आपके वॉलेट में होना चाहिए। उसके बाद आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपका यहाँ पर टोकन फार्मिंग शुरू हो जाएगा और ये लिख कर आ जाएगा वॉलेट स्टेकिंग सक्सेसफुली। टोकन फार्मिंग तो स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूज़न ये है दोस्तों कि आपका अपना खुद का रेफरल कोड कहाँ पर लिखा होता है। तो वो यहाँ पर लिखा होता है, आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा है ID और यहाँ पर आपकी ID लिखी हुई होती है। ये है आपका अपना रेफरल कोड, मतलब ये तो इस अकाउंट का है, आपके अपने अकाउंट में आपका अपना रेफरल कोड टोकन फार्मिंग के जस्ट बाद इस पेज पर यहाँ पर लिखा हुआ होगा। तो आप जस्ट ऐसे इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, नोट करके कहीं लिख भी सकते हैं, इसको छूकर कॉपी कर सकते हैं या नहीं तो आप यहाँ जो ये शेयर का जो लोगो है इस पर आप क्लिक करेंगे और किसी को भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ये शेयर वाला जो लोगो है इस पर क्लिक करने के बाद ये जो आता है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और किसी को शेयर कर सकते हैं। ये आपका QR कोड है और अगर आप इसको कहीं भेजना चाहते हैं किन्हीं को व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या कहीं भी, तो आप उसे जस्ट यहाँ से कॉपी कर सकते हैं कहीं भी पेस्ट करने के लिए। ये जो कॉपी का लोगो बना हुआ है यहाँ आप छू के कॉपी कर लेंगे, लिंक कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और सेम यही ऑप्शन यहाँ भी है। ये जो देख रहे हैं कॉपी का लोगो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो लिंक हो गया है कॉपी आपके क्लिपबोर्ड में यानी आपके फ़ोन में, और आप किसी को भी भेज सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूं, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं लिंक कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहां पर टच करके लिंक कॉपी कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक आप टच करेंगे, मतलब यहां कहीं भी उंगली रखेंगे तो ये कॉपी होगा, लिंक कॉपी होगा। लेकिन लिंक कॉपी करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत है भी नहीं, आप जस्ट यहाँ से कोड भी कॉपी कर सकते हैं। तो कोड ही हम कॉपी करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये कोड हमारे पास कॉपी हो गया। किसी को भी आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। जिनको भी आपको ये व्हाट्सएप पे शेयर करना है उनका व्हाट्सएप खोलेंगे और जस्ट यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। तो ये तो लिंक है, ठीक है, या नहीं तो जस्ट कोड भेजना चाहते हैं तो बस ये कोड है, आप खुद से देख लीजिए क्या कोड है, टाइप कर लीजिए या फिर कट करके पेस्ट कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि PVC मेटा टोकन की टोकन फार्मिंग आप ट्रस्ट वॉलेट के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।